बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 15 मार्च है और हफ्ते का दिन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर मेरी नज़र से गुज़री और ये ख़बर रिलेटेड है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हम जहां भी रह रहे होते हैं हम बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं या वही काम कर रहे होते हैं जो हम अपने मुल्क में रह के कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि एक छोटी सी हमारी गलती, महज ये ख़बरें आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक से, और यूरोप से एक बड़ी तादाद जो है वो डिपोर्ट की जा रही है। वैसे तो इमिग्रेंट्स के हवाले से कवानीन पूरी दुनिया में सख्त किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक उसके ऊपर अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो मामला है ये तो मेरा, आपका, हम सब का है। हम डेली मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं और ख़ुद से भी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। दूसरों की भेजी हुई चीज़ें जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ये जाने या समझे बग़ैर कि ये हमारा मुल्क नहीं है, इस मुल्क के कवानीन कुछ और हैं। ऐसे ही कुछ वाक़यात पेश आए हैं। एक शख्स की रुदाद हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने लिखी है, जो इटली गया अपने वालिद की वजह से, क्योंकि उसके वालिद इटली में थे। ये फैमिली वीज़े पे गया, नौमरी में गया, वहाँ जाके ये रहना शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी गलती की वजह से, महज एक लिंक पे क्लिक करने की वजह से पकड़ा गया। वहाँ भी जुर्माना हुआ, कैद भी रहा, डिपोर्ट होकर वीज़ा मनसूख हुआ और पाकिस्तान पहुँच गया। और पाकिस्तान में उसने ये गुफ्तगू की है और बात बताई है कि उसके साथ और दूसरे नौजवानों के साथ यूरोप में क्या हो रहा है, जो पाकिस्तानी नौजवान है, और किस तरह उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। उनकी रुदाद आपके सामने रखूँगा। माहिर कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं और बाकी क्या चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। कहानी है ये इटली में रहने वाले अब्दुल रशीद की। हमारे सहाफ़ी दोस्त बशीर चौधरी ने ये ख़बर की है और उन्होंने जो है इसकी कहानी भी सुनाई है और आगे चीज़ें भी बताई हैं। आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अब्दुल रशीद के वालिद जो है वो इटली में रहते थे और ये फैमिली वीज़ा के ऊपर वहाँ गया, ये वहाँ रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहता है कि मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ एक कैफ़े के ऊपर काफ़ी पी रहा था, हमारी किसी मामले के ऊपर आपस में बहस हो रही थी। कहता है मैं उसे कुछ दलाइल दे रहा था, वो मेरे दलाइल से मुत्तफ़िक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे कहा मेरे पास एक चीज़ व्हाट्सएप पे आई हुई है, मैं तुम्हें वो खोल के दिखाता हूँ, फेसबुक पे किसी ने शेयर की हुई है। ये कहता है कि जी मैंने व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप खोलने के बाद मैंने उस लिंक पे क्लिक किया जो मुझे किसी ने भेजा हुआ था। कहता है जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरा फेसबुक लॉग इन हुआ, वो लिंक तो नहीं खुला लेकिन एट वंस फेसबुक जो है वो लॉग आउट हो गया। कहते हैं मैंने 2-3 बार दोबारा अटैम्प्ट किया लेकिन मेरा फेसबुक दोबारा लॉग इन नहीं हुआ। वहीं पे ही वो कहता है कि जी हम बैठे हुए थे उसी रोज़ इसी कैफ़े पे बैठे थे कि जी थोड़ी देर के बाद, कहता है मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, लेकिन वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो है पुलिस पहुँच गई 10 मिनट में ही, और मुझे उन्होंने शनाख्त की, पूछने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। कहते हैं पुलिस स्टेशन पहुँचकर उन्होंने मुझे बताया कि आपने दोस्त को दिखाने के लिए जिस लिंक पर क्लिक किया था, इसमें मौजूद जो मवाद है वो मकामी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी और बैन है, जिसे ओपन करना भी जुर्म है, इसलिए आपको गिरफ़्तार कर लिया गया है। कहता है मैं बड़ा सख्त परेशान था, हैरान हुआ, फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, वो भी आ गए, वो क्ला भी। लेकिन वो कहता है कि जी मुझे तो जो है ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा लिंक जो है इसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ आया। वो कहता है मुझे अदालत में पेश किया गया और जब वकील ने मुझे मेरा मामला तफसील से समझाया कि इटली ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस लिंक को खोलना या शेयर करना जुर्म है, जिसके बाद मैंने अदालत के सामने अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया और फिर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन अदालत ने पुलिस को मज़ीद तफ्तीश करने का कहकर मुझे जेल भेज दिया। वो कहता है कि जी 2 महीने जेल में रखने और हर तरह से मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़िम ने गलती से ही सही, ओके, पुलिस ने कहा हमें इल्म है, इसको नहीं पता था कि ये नहीं खोलना चाहिए, इसने गलती की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने एक गैर कानूनी काम किया है जो हमारे मुल्क में किसी सूरत भी अलाउड नहीं है। वो कहते हैं कि जी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कहता है कि अदालत ने पुलिस का मौक़िफ़ तस्लीम किया और मुझे कैद या जुर्माने की सज़ा देने के बजाय मेरा वीज़ा मनसूख किया और मुझे वतन वापस भेजने का हुक्म दे दिया। ये शख्स डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँच गया।
वो कहता है कि सिर्फ मैं नहीं, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल समेत वो दीगर यूरोपीय ममालिक में भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी अपनी कम इल्मी के बायस जेल जा रहे हैं। लोग जानते ही नहीं हैं कि जो कुछ लिख रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक में वो गैर कानूनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह मीडिया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग नहीं है। हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या कुछ आगे शेयर कर रहे हैं, किसको क्या भेज रहे हैं, हमारे यहाँ उस तरह चेक नहीं है। दूसरे ममालिक में इवन जो आप व्हाट्सएप पे भी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, जो ग्रुप्स में डाल रहे होते हैं, उनके ऊपर बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनको बड़ा स्ट्रांगली जो है वो चेक किया जा रहा होता है बड़े तरीके से कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं शेयर हो रही या डाली जा रही जो कवानीन की पाबंदी या जिस पे बैन है इस मुल्क में। स्पेन के भी आपको खबर बताता हूँ, पिछले दिनों खबर आई थी स्पेन की भी। बहरहाल जी, वहाँ पे रहने वाले नासिर एडवोकेट हैं, वो ये कहते हैं कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी बड़ी तादाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और एक्स यानी ट्विटर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने वतन से जुड़े रहें, सियासी ख्यालात का इजहार करें और सकाफ़ती मवाद शेयर करें। ताहम एक बड़ी तादाद को इन ममालिक में सोशल मीडिया और साइबर क्राइम्स के हवाले से सख्त कवानीन का इल्म ही नहीं होता। बहरहाल जी, वो कहते हैं कि जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में नफ़रत अंगेज़ तकरीर, गलत मालूमात, ऑनलाइन हरासानी और डेटा प्राइवेसी से मुतल्लिक़ सख्त कवानीन मौजूद हैं। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, कानूनी कार्रवाई और बार सूरतों में मुल्क बदरी का भी सामना करना पड़ता है। और एक आम मसला सियासी मवाद, गलत मालूमात या नफ़रत अंगेज़ तकरीर को सोचे समझे बगैर आगे शेयर करना है। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि चूँकि अपने मुल्क के मामलात पे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस मुल्क से उनका ताल्लुक़ नहीं है इन मामलात का, तो इस वजह से शायद उन पे ये कवानीन लागू नहीं होंगे। लेकिन ये वकील साहब ये बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये कवानीन तमाम लोगों के लिए होते हैं। किसी मुल्क या कहीं का भी मामला हो, क्योंकि वो काम यहाँ पे हो रहा है तो इस वजह से ये उनके ऊपर लागू होते हैं और कड़ी नज़र रखी जाती है। और कई अफराद को काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने या फॉरवर्ड करने की वजह से कानूनी मामलात का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे GDPR जैसे कवानीन सख्ती से नाफिज हैं और यहाँ पे एक अहम मसला प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन कवानीन से नावाकफियत है। यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के कवानीन होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ज़ाती मालूमात को किसी तरीके पर भी शेयर नहीं किया जा सकता और ना स्टोर किया जा सकता है। पाकिस्तानी ना जानते हुए इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ख़ास तौर पर कम्युनिटी ग्रुप्स में या फैमिली नेटवर्क्स में बग़ैर इजाज़त के किसी की निजी मालूमात शेयर कर देना, तस्वीर या वीडियोज़ शेयर करना जो पाकिस्तान में मामूल की बात समझी जाती हैं। किसी सोशल मीडिया तनाज़े में किसी की ज़ाती तफसीलात ज़ाहिर करना यूरोप में एक संगीन जुर्म है और ये काबिल सज़ा है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि कानून से लाइल्मी किसी को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सकती, इसलिए यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और मकामी कानून से आगाह रहें। अच्छा, उसके अलावा स्पेन में भी यही सूरत हाल है जी, और स्पेन से भी यही मामलात सामने आ रहे हैं कि जी लोग जो है वो कहा यह जाता है कि किसी की भी वीडियो शेयर करें और कोई और मामला शेयर करें या किसी की बात के ऊपर तबसरा करें सोशल मीडिया बिलखुसूस टिकटॉक वगैरह पे, तो जेल की हवा खाना पड़ रही है स्पेन में भी, पाकिस्तानियों को भी। और सफारत खाने क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके वीज़ा मामलात और दूसरे मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे कवानीन क्या है ये बताना और ये ना सफारत खाने इस चीज़ पे ज़्यादा वो करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और ना हमारे मुल्क के लोग इंटरेस्ट लेते हैं। वो वहाँ काम करने गए होते हैं, काम करते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, ये सारा कुछ उनको भी ये नहीं होता कि इधर के कवानीन क्या हैं। वो भी अपने काम में लगे रहते हैं, सफारत खाने वैसे ही अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोनों का आपस में जो इन मामलात के हुए इंटरेक्शन होता है बड़ा कम होता है, इसलिए लोगों को वहाँ की चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, बड़ी ज़रूरी चीज़। बहरहाल जी, इसके अलावा जी इटली और स्पेन की पुलिस ने गुज़श्ता 2 साल में 30 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें 14 को एक बार और 5 को एक बार डिपोर्ट किया गया, यानी 19 शहरियों को। पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद का कहना है कि बज़ाहिर इन पर यह इल्ज़ाम था कि वो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तान में अपनी जमात के नज़रियात की तरवीज कर रहे थे, लेकिन इनकी जमात पर यूरोप में पाबंदी है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये चीज़ भी मद्देनज़र रखें। कुछ ऐसी जमातें हैं जो पाकिस्तान में तो काम कर रही हैं लेकिन दूसरे ममालिक में बैंड है या उनको बैंड डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनके हवाले से भी अगर आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ करते हैं तो मामला है। पिछले दिनों कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया, कुछ के हवाले से कहा गया ये बेकसूर हैं, उनका ताल्लुक़ यहाँ पाकिस्तान में एक मजहबी जमात है TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनसे था।
उनके मामले के हवाले से भी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही थी कि इन लोगों का ये था, और फिर बाद में वो बेकसूर साबित हुए। इनमें से कुछ और कुछ ख़वातीन थी, उनमें से उनके हवाले से कहा गया कि ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ कर रही थी और उसमें अपनी जमात की तरवीज कर रही थी, ऐसी कुछ चीज़ें लिख रही थी जिनकी वजह से तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। बट दूसरे ममालिक में क्योंकि कवानीन है, उन्होंने इनको बैन वो किया हुआ है, या मामला कवानीन के उसमें आते हैं दायरे में, तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। बहरहाल जी 10 को मैं यही बता रहा था, गुज़श्ता हफ्ते ये स्पेन और इटली में 11 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया। इनमें 10 को बार्सिलोना और 1 को इटली से हिरासत में लिया। गिरफ़्तार होने वालों में एक खातून भी शामिल है जो एक मैसेजिंग चैनल की एडमिन थी। गिरफ़्तार शुदगान की उम्रें 25 से 55 साल के दरमियान, बूढ़े भी शामिल थे उसमें, छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं। सो एहतियात करें आप जिस मुल्क में होते हैं। वो एक रोम का एक बड़ा मशहूर, जिसको हम मकूला कहते हैं, ज़रबुल मिसल कह सकते हैं, कि जब आप जहाँ रह रहे होते हैं ना, आपको वहीं के कवानीन का ही ख्याल रखना पड़ता है और वैसा ही करना पड़ता है जैसे वहाँ के लोग वहाँ कर रहे होते हैं, उबे कर रहे होते हैं, चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, मामलात को कर रहे होते हैं। आपको वैसा ही करना पड़ता है। पाकिस्तान में आप जो करते रहें, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक ही एक्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको भुगतना पड़ता है। बहुत ही रेलिवेंट ख़बर थी, ज़बरदस्त ख़बर की, ज़बरदस्त स्टोरी है चौधरी साहब की, और मैंने कहा आप लोगों तक शेयर कर दूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये बड़ा मामला चल रहा है आजकल। तो यूएस में इतनी पाबंदियाँ और ये सारे मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे किसी वक्त। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खैरियत से रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।